कि आप भी अपनी जियो सिम से मेरी तरह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि आपकी जियो सिम में भी कुछ दिनों से नेटवर्क की स्पीड बहुत ही स्लो आ गई है, जैसे कि यहाँ पर मेरे साथ आ रही है। कि आपके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम आ रहा है? जैसे ही आप अपनी जियो सिम में डेटा ऑन करने के बाद यूट्यूब को चलाने जा रहे हैं, वहाँ पर वीडियोस तक प्ले नहीं हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बफरिंग ले रहा है। कि आपके इंस्टाग्राम में भी प्रॉब्लम आ रही है? जैसे ही आप जियो सिम में डेटा ऑन करने के बाद इंस्टाग्राम पर रील्स देखने जा रहे हैं, रील्स तक स्क्रॉल नहीं आ रही है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम मेरे साथ जो पिछले एक हफ्ते से आ रही है। इंटरनेट की स्पीड जो बहुत ही स्लो हो गई है मेरे जियो सिम में। जबकि यहाँ पर मेरी जियो सिम में अच्छा खासा नेट पैक है, डेली का 2.5 GB डेटा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मेरी जियो सिम में भी इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो हो गई है। तो दोस्तों, पता क्या, मैंने पता चला इस टाइम बहुत सारे जियो सिम यूजर के साथ सेम यही कॉमन बग आ रहा है, कॉमन ग्लिच आ रहा है। उनकी जियो सिम में भी इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो कर दी गई है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना हो, तो ऐसे में अगर आपके पास भी एक जियो का सिम है, चाहे 4G सिम हो या 5G सिम हो, तो अगर आपकी जियो सिम में भी इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करते ही लाइव प्रूफ के साथ जियो सिम में इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताने वाला हूँ। चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का फोन करो, सेटिंग यहाँ पर बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल सेम रहने वाली है हर मोबाइल फोन के लिए। तो कौन सी वो सेटिंग है, कौन सी एपीएन सेटिंग है, कैसे करनी है, आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने जियो सिम में इंटरनेट स्पीड को फास्ट करने के लिए एपीएन सेटिंग करने से पहले एक छोटा सा सेटिंग करना होगा। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको जो सेटिंग एप्लीकेशन होगा उसको लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको सर्च के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है, सेटिंग का ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, आपके सामने बहुत सारे फीचर आएंगे। तो आपको डेटा के नीचे स्टोरेज पर क्लिक करना है, तो ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे आपको रेड कलर में क्लियर कैचे पर क्लिक करना है, एक स्टेप बैक करना है, टॉप करने पर आपको फोर स्टॉप पर क्लिक करते ही बॉटम में फोर स्टॉप करना है, तो बैक आ जाएंगे फोन की होम स्क्रीन पर। ये आ गया सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको फाइनल कौन सी ऐसी एपीएन सेटिंग करनी है जिस एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करते ही आपकी जियो सिम में इंटरनेट की स्पीड जो रॉकेट की तरफ फास्ट होने वाली है। उसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, सेटिंग का ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स को ओपन करते ही शुरू में कुछ ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, वाईफाई का, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का। तो आपको मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, आपकी सिम 1 सिम 2 आ जाएगा। जो भी आपका जियो का सिम होगा तो आपको अपनी जियो के सिम पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपके सामने बहुत सारे फीचर आएंगे, वाईफाई कॉलिंग, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप में एक्सेस पॉइंट नेम, जिसको शॉर्टकट में हम एपीएन बोलते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है एक्सेस पॉइंट नेम्स। तो आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स पर क्लिक करना है, तो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर जियो नेट के नाम से आपका पहले सेटिंग किया होता है, अब आपको एपीएन सेटिंग करनी है। उसके लिए आपको राइट साइड पर टॉप करने पर डॉट्स पर क्लिक करके रीसेट एक्सेस पॉइंट्स पर क्लिक करके बॉटम में रेड कलर में रीसेट कर देना है। आपकी रिस्टोरिंग हो रही है, वेट करना, आपको तरह डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग रिस्टोर। जैसी आपकी एपीएन सेटिंग रिस्टोर हो जाएगी, अब आपको लाइव प्रूफ के साथ अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद डिस्प्ले का टॉप करने पर प्लस का आइकन दिख रहा होगा, उस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने न्यू एपीएन सेटिंग का फॉर्म निकल के आ जाएगा जियो सिम में। अब आपको यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स पूछ रहा है, बट आपको सारी डिटेल्स फिल नहीं करनी। जो जो डिटेल्स यहाँ पर पूछ रहा है, आपको इनमें से 3 या 4 वर्ड मैक्सिमम फिल करने, लेकिन जो यहाँ पर मैं फिल करूंगा सेम एग्जैक्ट आपको भी यही फिल करने। अदरवाइज एक्स्ट्रा अपने से आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, एक्स्ट्रा कोई भी फिलअप नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नेम पूछ रहा है, नेम में क्या एंटर करना है, आपको कैपिटल में JIO जियो, फिर आपको डालना है यहाँ पर 5G जियो 5G, फिर आपको स्पेस डाल के कैपिटल में ALLOUD अलाउड जियो 5G अलाउड, जियो का J बड़ा, फिर 5G अलाउड का A बड़ा, इतना आ गया। फिर आता है फिर आपको एपीएन, तो एपीएन में क्या डालना है, ध्यान से देखना, कैपिटल में FULL फुल स्पेस डाल के 5G, ठीक है, फुल का F बड़ा, फिर स्पेस डाल के 5G छोटा आएगा। उसके बाद आता है आपका प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को आपने स्किप कर देना, फिर आता है आपका पॉट, पॉट को भी आपने स्किप कर देना, फिर आता है आपका यूजर नेम। तो ध्यान से देखना, आपको यूजर नेम में क्या एंटर करना है, यूजर नेम में आपको एंटर करना है 5 कैपिटल में G, फिर कैपिटल में PLUS 5G प्लस, ठीक है, 5G का कैपिटल आ जाएगा, स्पेस डाल के प्लस का P बढ़ाएगा 5G प्लस। उसके बाद आता है आपका पासवर्ड, पासवर्ड को आपने स्किप कर देना है। फिर आता है आपका सर्वर, तो ध्यान से देखना, आपको सर्वर में क्या एंटर करना है, www डॉट GOOGLE.com, ठीक है, www.google.com सर्वर आ गया। फिर आता है MMSC, कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है MMS प्रॉक्सी, कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है MMS पॉट, यहाँ पर भी कुछ इंटर नहीं करना है। फिर आता है आपका MCC 405 और MNC 860। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे MCC 405 है, हो सकता है आपको 305 होगा, 205 होगा, 199 होगा, 298 होगा, कुछ भी हो सकता है, आपको डिफरेंट होगा। ये आपके नेटवर्क एरिया कवरेज के हिसाब से डिफरेंट सेलेक्ट होता है, इसलिए आपको इनको एक्स्ट्रा अपने से कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। जो वर्ड जो डिजिट दिए रहेंगे सेम यही रखने,
अपने से एक्स्ट्रा चेंजिंग नहीं करनी। तो जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे उसके बाद आपको नीचे ना ऑथेंटिकेशन टाइप, तो ऑथेंटिकेशन टाइप पर क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन निकल के आ जाएंगे आपके सामने। ये चाहेगा नन का, पॉप का, कैप का, पॉप और कैप। तो आपको लास्ट ऑप्शन पॉप और कैप वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे आप लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फिर आपको स्क्रॉल करना है, आता है एपीएन टाइप। तो एपीएन टाइप पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखना यहाँ पर आपको कैपिटल में DEFULT डिफॉल्ट कामा SUPL, ठीक है, डिफॉल्ट कामसफुल, डिफॉल्ट का डी बड़ा फिर सारा संभाल में आ जाएगा कामसफुल, ठीक है। फिर आपको स्क्रॉल करना है एपीएन प्रोटोकॉल। जैसे एपीएन प्रोटोकॉल पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन निकल के आ जाएंगे, IPv4, IPv6, IPv4/IPv6। तो आपको IPv4/IPv6 सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, उसके बाद आता है एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल। एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल पर क्लिक करेंगे, अगेन सेम वैसा ही 3 ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पर आपको रैंडमली पहला ही ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है, तो आपको पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट रखना है। इसको अपने एक्स्ट्रा अपने से आपको चेंजिंग नहीं करनी है, इसको IPv4 ही रखना है। उसके बाद एनेबल एपीएन आता है, ये होता नहीं। फिर बैरर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया फॉर्म निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करनी, सिर्फ आपको टिक और अनटिक करना है। तो ध्यान से देखना आपको किस किस को टिक करना है, किस किस को अनटिक करना है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले नॉन स्पेसिफाइड इसको अनटिक कर देना है, यानी कि इसको टिक नहीं रखना है। अब किस किस को टिक करना है तो ध्यान से देखना, सबसे पहले आता है आपको LTE, इस ऑप्शन को लेना है। HSPAP, इस ऑप्शन को भी लेना है। HSPA, इस ऑप्शन को भी लेना है। HSUPA, इस ऑप्शन को पहला छोड़ के चारों लेने, ठीक है। फिर 5वां आता है HSDPA, इस ऑप्शन को लेना है। फिर UMTS को भी लेना है, एज को भी लेना है, GPRS को भी लेना है, EHRPD इसको नहीं लेना है, EV वाले को भी लेना है, EVDO को भी नहीं लेना है, EVDO इसको भी नहीं, IXR को भी नहीं, IS95 भी इसको भी नहीं लेना है। फिर यहाँ पर आपको NR का ऑप्शन है, इसको ले लेना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, अगर आपका एक 4G फोन है तो आपको NR का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपका 4G फोन में NR का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर नीचे IWLN ये ऑप्शन आएगा, इसको ले लेना है। बाकी ये 4 और ये 3 ले लेने, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं। मैंने कहा ना आपको 4G सिम हो, 5G सेटिंग हो, सेटिंग यहाँ पर बिल्कुल सेम रहने वाली है। उसके लिए आपको ऊपर से एक स्टेप बैक आना, टॉप कन पर डन के आइकन पर क्लिक करना है, एकदम बढ़िया तरीके से बिंदास होकर आपके जियो सिम में एपीएन सेटिंग होगी, जियो 5G अलाउड के नाम से फुल 5G सिग्नल आएगा। अब आपको बहुत सारे मोबाइल फोन यूजर्स यहाँ पर यही मिस्टेक्स करते हैं, जैसे वो अपने मोबाइल फोन में एपीएन सेटिंग करते हैं, इसको सिलेक्ट करने के बिना ही वो यहाँ पर बैक कर लेते हैं। तो उनके फोन में कहाँ से एपीएन सेटिंग काम करेगी, आपको इस एपीएन सेटिंग को सिलेक्ट करके फिर सेंटर से बैक आना है। उसके बाद देखिए जब भी आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पर हमने यूट्यूब को ओपन किया, यूट्यूब पर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, किसी भी वीडियोस को चलाने जाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से वीडियो चलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं इस शॉर्ट्स को चलाने जाऊंगा, ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से चलिए। ये देखिए यहाँ पर किसी भी शॉर्ट्स को चलाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से चलिए। आप किसी लॉन्ग वीडियोस को प्ले करने जाएंगे, देखिए यहाँ पर इसकी वीडियोस को प्ले करने जाऊंगा, एकदम बढ़िया तरीके से वीडियो चलिए, कोई भी बफरिंग लेकर किसी और वीडियोस को प्ले करेंगे, देखिए यहाँ पर इसकी वीडियोस को प्ले करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से वीडियो चलिए। दोस्तों इस तरीके से आप भी जो अपने मोबाइल फोन में जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना बोलिए, थैंक यू।